हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, हम हिमाचल प्रदेश के 12 डिस्ट्रिक्ट को कवर कर रहे हैं। इससे पहले हमने 9 डिस्ट्रिक्ट को कवर किया है। आज है हमारा ये 10वां डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, जो डिस्ट्रिक्ट शिमला है, इसकी हमने पहले वाली वीडियो में इसकी जियोग्राफी, इकोनॉमी और इसके कल्चर को कवर किया है। तो दोस्तों, आज पढ़ने वाले हम डिस्ट्रिक्ट शिमला का इतिहास। अब देखो, जो जिला शिमला है, इसका इतिहास की बात करें तो कम से कम 22 पहाड़ी रियासतों से मिलकर बना है। ठीक है, अब देखो, जो शिमला डिस्ट्रिक्ट है, जो बुशहर रियासत है इसकी, वो सबसे बड़ी रियासत है और रतेश रियासत सबसे छोटी रियासत है किसकी, शिमला की। ठीक है, जो रतेश रियासत है ये 2 वर्ग किलोमीटर तक फैली है। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम सबसे पहले बुशहर रियासत को। अब देखो, जो बुशहर रियासत है इसकी स्थापना की थी प्रद्युमन ने। प्रद्युमन कौन था? ये था श्री कृष्ण का पुत्र था। इसने अपनी राजधानी कामरू में बनाई। जो प्रद्युमन है ये अपने पुत्र अनिरुद्ध, इसका विवाह करने कहाँ पर आए थे? शोणितपुर। शोणितपुर सरहान के राजा बाणसुर की पुत्री से करने आए थे। ठीक है, कौन? अनिरुद्ध। अनिरुद्ध का विवाह। ठीक है, कौन आए थे? ये आए थे प्रद्युमन। ठीक है, जो बाणासुर है, इसकी मृत्यु के बाद प्रद्युमन ने बुशहर रियासत की स्थापना की। जब इनकी मृत्यु हो जाती है बाणासुर की, तो उसके पश्चात ही प्रद्युमन ने बुशहर रियासत की स्थापना की। ठीक है, और प्रद्युमन के 110वें वंशज कौन थे? ये थे राजा चतर सिंह। इन्होंने अपनी राजधानी कामरू से सरहान बदली। ठीक है, किसने बदली? ये थे राजा चतर सिंह। प्रद्युमन के 110वें वंशज थे ये राजा चतर सिंह। अब पढ़ते हम राजा कहरी सिंह। ये बुशहर का सबसे फेमस राजा था। कौन? कहरी सिंह। इसको जो है अजहान बाऊ कहा जाता था। ठीक है, क्यों कहा जाता था? क्योंकि ये सीधे खड़े होकर अपने घुटने छू सकता था। कौन? जो ये था कहरी सिंह। ठीक है, कहरी सिंह को जो औरंगजेब था, इन्होंने दिल्ली बुलाया था इसको। ठीक है, और दिल्ली में क्या किया? इनको छत्रपति की, इनको जो है उपाधि दी गई। कौन सी? छत्रपति की। ठीक है, किसने दी थी? ये औरंगजेब ने। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ से। ठीक है, अब कहरी सिंह ने व्यापार बढ़ाने के लिए लवी मेला भी शुरू करवाया था। ये इंपॉर्टेंट है कि लवी मेला किसने शुरू करवाया था? तो ये आया कहरी सिंह। क्यों करवाया था इसने? अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए। जो होंगरोंग घाटी है, तिब्बत से जागीर के रूप में मिली थी कहरी सिंह को। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। अब राजा राम सिंह की बात करें, इसने 1776 ईस्वी में स्पीति के ढांकर दुर्ग को अपने अधीन किया। जो स्पीति का ढांकर दुर्ग है, इसने जो है इसको अपने अंडर किया। कब? 1776 ईस्वी में। इसने अपनी राजधानी कहाँ पर बनाई? रामपुर। पहले कहाँ थी? सरान। यहाँ से बदल कर इसने जो है रामपुर स्थानांतरित की। ठीक है, इस राजा के समय कुल्लू ने अपने वो सारे क्षेत्र, जब राजा राम सिंह राजा बना तो इसके समय जितने भी कुल्लू के एरियाज ले रखे थे, वो उन्होंने सारे अपने अंडर ले लिए। ठीक है, जो कहरी सिंह था, कैसे था? ये फेमस राजा था। ठीक है, इस कहरी सिंह ने जितने भी कुल्लू के एरियाज थे अपने अंडर लिए थे, उन सबको जो है राजा राम सिंह के समय वापस लिया गया। ठीक है, अब कुल्लू का राजा बिधि सिंह, इसने बुशहर पर आक्रमण किया तथा बाहरी सिराज के दावल, कोट, खंडी, बलरामगढ़ पर इसने कब्जा कर लिया। किसने किया? बिधि सिंह ने, जो कुल्लू का राजा था। ठीक है, अब जो महेंद्र सिंह था, महेंद्र सिंह गोरखा आक्रमण कब हुआ था? 1810 में। किसके समय हुआ था? ये हुआ था महेंद्र सिंह के। गोरखा आक्रमण के समय बुशहर रियासत के मैक्सिमम भाग पर गोरखों का कब्जा हो गया था। ठीक है, किन्नौर को छोड़कर जितने भी बुशहर रियासत के भाग थे, उन सब पर किसका कब्जा हो गया था? ये हो गया था गोरखों का। ठीक है, किन्नौर को छोड़कर 1815 तक गोरखों का शासन रहा। ठीक है, कहाँ पर? बुशहर रियासत पर। 1815 में ब्रिटिश सरकार ने इसको जो है स्वतंत्र सनद प्रदान की। किसको? बुशहर रियासत को। जो डेविड ऑक्टरलॉनी थे, इन्होंने 1814 ईस्वी में घोषणा की कि जो भी पहाड़ी राजा गोरखों को खदेड़ने में उनकी मदद करेगा, उसे उसके पैतृक राज्य वापस दिला दिए जाएंगे। किसने की थी ये घोषणा? ये की थी डेविड ऑक्टरलॉनी ने। कब की थी? 1814 ईस्वी में। ठीक है,
1814 में ही गोरखा ब्रिटिश युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1814 में। जो राजा महेंद्र सिंह था 6 नवंबर 1815 को बुशेर रियासत इसको वापस किया। राजा शमशेर सिंह, इस राजा के समय 1857 की जब राजा शमशेर सिंह राजा बना, इसने जो 1857 का विद्रोह हुआ था, इसमें जो है इसने अंग्रेज़ों का साथ नहीं दिया। ठीक है। जो धूम विद्रोह इसके समय हुआ, कब? 1859 ईस्वी में धूम विद्रोह हुआ, जिसका नेतृत्व किसने किया था? फतेह सिंह ने। ठीक है। अब देखो पदम सिंह, राजा पदम सिंह बुशेर रियासत के अंतिम शासक था ये। ठीक है। अब देखो प्रथम विश्व युद्ध में इसने अंग्रेजों का साथ दिया था। किसने? पदम सिंह ने। ठीक है। जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य रहते हैं वो मैं आपको सारे कवर करवा रही हूँ। अब देखो जुबल रियासत, इसकी स्थापना की थी 1195 ईस्वी में। किसने की थी? करमचंद ने। करमचंद कौन था? ये था उग्रसेन का बड़ा बेटा। ठीक है। और शुभम प्रकाश का भाई था। ठीक है। अब देखो इसने राजधानी अपनी कहाँ पर बनाई? सोनपुर। बाद में कहाँ पर बदली? पुराना जुबल। पहले बनाई सोनपुर में और बाद में इसको स्थानांतरित किया जुबल। जुबल सिरमौर का भाग था। पहले जुबल किसका भाग था? सिरमौर का, जो गोरखा ब्रिटिश युद्ध के बाद आज़ाद हुआ था। अब राणा गौरचंद, इस राजा ने राजधानी जुबल से कहाँ पर बदली? देवरा। ठीक है। और जो पूर्णचंद, गोरखा आक्रमण के समय ये जुबल रियासत का शासक था पूर्णचंद। गोरखा ब्रिटिश युद्ध में जुबल सेना का नेतृत्व किसने किया था? ये किया था दांगी वजीर ने। जुबल रियासत 1815 ईस्वी को स्वतंत्र रियासत बनी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है। राणा पूर्णचंद को ब्रिटिश सरकार ने किसकी उपाधि दी थी? ये दी थी राणा की उपाधि। और 1815 में इनको स्वतंत्र सनद प्रदान की। ठीक है। जुबल रियासत में 1841 ईस्वी में थ्रोज को और 1896 में रावी और दाड़ी को मिलाया गया। दाड़ी को मिलाया गया। ठीक है। किस में मिलाया गया? जुबल रियासत में। किस किस को मिलाया गया? ये देखो, जो थ्रोज को 1841 में मिलाया गया, 1896 में रावी और डाडी को मिलाया गया। ठीक है। जुबल रियासत में। अब देखो करमचंद, पूर्णचंद के बाद कौन शासक बना? करमचंद राजा बना। ठीक है। राणा करमचंद कला प्रेमी होने के साथ साथ ही एक ऐसा व्यक्ति था, कठोर और क्रूर शासक था ये करमचंद। ठीक है। अब देखो पदमचंद, इस राजा ने बेगार प्रथा को समाप्त किया था, जो कि इम्पोर्टेंट है कि बेगार प्रथा को किसने समाप्त किया था? ये किया था पदमचंद ने। भक्तचंद 1911 ईस्वी में अंग्रेज सम्राट कौन था? जॉर्ज पंचम, इसका दिल्ली दरबार हुआ। ठीक है। किसका? जॉर्ज पंचम का, जिसमें जो है इसने भक्तचंद को भी बुलाया। और भक्तचंद को 1918 ईस्वी में राजा का खिताब प्रदान किया जॉर्ज पंचम ने। ठीक है। 1928 ईस्वी में भक्तचंद को CSI की उपाधि दी गई और 1936 में इसको KCSI की उपाधि दी। ठीक है। किसने दी थी? ये जॉर्ज पंचम ने। किसको दी थी? भक्तचंद को। अब देखो 1926 में जुबल में जल विद्युत का उत्पादन किया भक्तचंद ने। ठीक है। चंबा के बाद। ठीक है। 1926 ईस्वी से 1933 भक्तचंद द्वारा विश्व भ्रमण किया गया। ठीक है। और 1933 ईस्वी में जो है लॉर्ड इरविन था, ये जुबल आए थे। कब आए थे? ये आया था 1933 ईस्वी में। अब पढ़ते हम तीसरी रियासत है वलसन। अब देखो इसकी स्थापना किसने की थी? वलसन रियासत की अलग सिंह ने। और अलग सिंह कौन थे? ये थे सिरमौर रियासत के राठौर वंशज। ठीक है। और कब की थी स्थापना? 12वीं शताब्दी में। 1805 से पहले सिरमौर रियासत की जागीर थी वलसन रियासत। 1805 ईस्वी में गोरखा आक्रमण के समय यह रियासत कुंवर सेन की जागीर थी। कब थी? 1805 ईस्वी में। तथा इस पर जोगराज सिंह का राज था। जो ये रियासत थी वलसन रियासत, पहले 1805 में गोरखा आक्रमण के समय ये किसकी जागीर थी? कुंवर सेन की। तथा इस पर जो है जोगराज का राज था वलसन रियासत पर। जोगराज सिंह ने गोरखा युद्ध में ब्रिटिश सरकार की सहायता की थी और जूनागढ़ दुर्ग डेविड ऑक्टोलॉजी को सौंप दिया था इसने। 1815 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा इसको जो है स्वतंत्र सनद दी गई थी। वलसन रियासत ने 1857 ईस्वी के विद्रोह में ब्रिटिश सरकार का साथ दिया था। ठीक है। बहुत से यूरोपियन नागरिकों ने
बलसन रियासत में शरण ली थी। ब्रिटिश सरकार ने 1858 ईस्वी में खिल्लत और राणा का खिताब दिया। किसको दिया था ये दिया था, किसको दिया था? ये दिया था बलसन, जो ये जोगराज था। ठीक है, पहाड़ी रियासतों में बलसन रियासत का 11वां स्थान है। ये यहाँ से इम्पोर्टेंट है। अब देखो बलसन रियासत के अंतिम राणा कौन थे? ये थे रण बहादुर सिंह। हिस्ट्री ऑफ बलसन स्टेट, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उनकी लिखी पुस्तक है। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ बलसन स्टेट किसकी लिखी पुस्तक है? ये है रण बहादुर सिंह की। वर्तमान में बलसन ठियोग तहसील का हिस्सा है। अब पढ़ते हम भज्जी रियासत को। इसकी स्थापना की थी चारू ने। चारू कौन था? कुटले रियासत का वंशज था ये। अब इसने जो बाद में अपना नाम बदल कर क्या रखा? उद्यपाल। ठीक है, चारू की 29वीं पीढ़ी के सोहनपाल ने सुन्नी शहर की स्थापना की। किसने की थी? सोहनपाल ने। किसकी स्थापना की थी? सुन्नी शहर की। और इसने जो है बज्जी से सुन्नी राजधानी बदली इसने अपने। ठीक है, बज्जी रियासत पर 1803 से 1815 तक किसका कब्जा रहा? ये रहा गोरखों का। ठीक है, गोरखों को 1815 में निकालने के बाद ब्रिटिश सरकार ने राणा रुद्रपाल को स्वतंत्र सनद प्रदान की। अब देखो, भज्जी की रियासत का अंतिम शासक था राणा रामचंद्र पाल। राणा रुद्रपाल 1842 ईस्वी में राजगद्दी पर त्याग कर हरिद्वार आश्रम में रहने लगा। ठीक है, भज्जी को 1948 ईस्वी में तहसील बनाकर हिमाचल प्रदेश में मिलाया गया। कब मिलाया गया? 1948 ईस्वी को। वर्तमान में भज्जी सुन्नी तहसील का भाग है। जो सुन्नी रियासत है, वर्तमान में जो सुन्नी का एरिया है वो किसका भाग है? सुन्नी तहसील का भाग है भज्जी रियासत। ठीक है, अब पढ़ते हम कोटी रियासत को। इसकी स्थापना की थी चंद्र ने। चंद्र कौन था? चारू का भाई था ये। कोटी रियासत की राजधानी इसने कहाँ पर स्थानांतरित की? कोटी ही बनाई। और बाद में कहाँ बदली इसने? क्यारकोटी। ठीक है, कोटी रियासत पर 1809 ईस्वी में गोरखों ने कब्जा किया। अब देखो, जितनी भी रियासतें हैं 1805 से आगे इन रियासतों पर गोरखों ने कब्जा किया है। ठीक है, 1815 ईस्वी में कोटी रियासत जागीर बनी क्योथल की। किसकी जागीर बनी 1815 में कोटी रियासत? ये बनी थी क्योथल की जागीर। जो हरिचंद था इसने 1857 में अंग्रेजों की मदद की और जिसके बदले में अंग्रेजों ने इसको जो है राणा का खिताब दिया। कोटी रियासत 1948 ईस्वी में कुसुम्पटी तहसील का भाग बनकर इसको जो है हिमाचल प्रदेश में मिलाया गया, कोटी रियासत को। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम दारकोटी रियासत। इसकी स्थापना की थी दुर्गाचंद ने। दुर्गाचंद कौन था? ये था मारवाड़ जयपुर से आया था ये। ठीक है, दारकोटी रियासत वर्तमान में कोटखाई तहसील में पड़ती है। जो दारकोटी रियासत है वो इस समय कहाँ पर पड़ती है? कोटखाई तहसील में। 1948 ईस्वी में दारकोटी महासू जिले में इसको जो है मिला दिया गया था। कब? 1948 में। अब पढ़ते हैं हम थरोच रियासत को। अब देखो, थरोच रियासत की स्थापना किसने की थी? किशन सिंह ने। किशन सिंह कौन था? ये था सिसोदिया वंश का राजकुमार। ठीक है, इन्होंने थरोच जागीर उपहार सह, जो थरोच जागीर है इसने जो है उपहार स्वरूप किसको दिया था? सिरमौर रियासत से प्राप्त हुई थी। अब देखो, जो थरोच जागीर है इसको जो है गिफ्ट की गई थी। किसने दी थी ये? किसने गिफ्ट की थी? सिरमौर रियासत से। ठीक है, सिरमौर रियासत से इसको जो है उपहार स्वरूप प्राप्त हुई थी। ठीक है, थरोच जागीर। और 1815 ईस्वी में ठाकुर करम सिंह गोरखा आक्रमण के समय थरोच के शासक थे। कौन था? ठाकुर करमचंद। किसके समय? करम सिंह किसके समय था? ये गोरखा आक्रमण के समय, जब 1815 में आक्रमण किया था गोरखों ने। ठीक है, ब्रिटिश सरकार ने 1843 ईस्वी में थरोच से अपना नियंत्रण हटाया और रणजीत सिंह को गद्दी पर बिठाया। किसने बिठाया था? ये ब्रिटिश सरकार ने। और थरोच रियासत का अंतिम शासक कौन था? ये था ठाकुर सूरत सिंह। इसको जो है राणा की स्थायी उपाधि मिली थी ठाकुर सूरत सिंह को। 15 अप्रैल 1948 को चौपाल में मिलाकर हिमाचल प्रदेश का भाग बनाया गया थरोच रियासत को। अब पढ़ते हैं हम डाडा रियासत। ये थरोच की प्रशाखा थी, डाडा रियासत। ठीक है, इस पर बाद में बुशेर रियासत का कब्जा हो गया था डाडी रियासत पर। गोरखा आक्रमण के समय में डाडी रावी नंगर रियासत में मिला दिया गया था। ठीक है,
और 1896 में डाडी और रावनगढ़ को जुब्बल रियासत में की जागीरें बनाई। कब बनाई थी? 1896 ईस्वी में। किसको किसको बनाया था? ये था डाडी और रावनगढ़। ठीक है, इन दो रियासतों को। अब 1948 ईस्वी में जुब्बल तहसील का भाग बनकर इसको जो है हिमाचल प्रदेश में मिलाया गया, डाडा रियासत को। अब पढ़ते हैं हम कुमारसैन रियासत। कुमारसैन रियासत की स्थापना किसने की थी? ये की थी किरात चंद ने। कहाँ से आया था ये? बिहार से। ठीक है, गोरखा आक्रमण के समय जो कुमारसैन है वो जो बुशहर रियासत की जागीर थी। ठीक है, कुमारसैन किसके समय थी? ये थी गोरखा आक्रमण के समय। कुमारसैन का राणा था केहर सिंह। इसने जो है गोरखा आक्रमण के समय कुल्लू रियासत में शरण ली थी। जो अजमेर सिंह है, कुल्लू के राजा मान सिंह को हराकर सारी और शांगरी किले पर कब्जा किया था। राणा प्रीतम चंद ने श्रीगढ़ दुर्ग की घेराबंदी में ब्रिटिश सरकार की मदद की थी। किसने की थी ब्रिटिश सरकार की मदद? वो की थी राणा प्रीतम चंद ने। ठीक है, जो कुमारसैन है इसका जो है अंतिम शासक कौन था? राणा विद्याधर सिंह था। कुमारसैन को 15 अप्रैल 1948 ईस्वी को इसको जो है महासू जिले का भाग बना दिया गया था। अब पढ़ते हैं हम खनेटी रियासत। जो खनेटी रियासत है इसकी स्थापना की थी सबीर चंद ने। जो खनेटी रियासत है इसकी स्थापना किसने की थी? सबीर चंद ने। ठीक है, जो सबीर चंद है ये कुमारसैन रियासत का संस्थापक था। ठीक है, गोरखों के बाद 1815 ईस्वी में जो है खनेटी बुशेर रियासत की जागीर बनी। 1890 ईस्वी में लालचंद ठाकुर के शासन में खनेटी रियासत आज़ाद हुई। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम देलथ रियासत को। इसकी स्थापना की थी पृथ्वी सिंह ने। ये कौन था? पृथ्वी सिंह ये था किरात चंद का भाई था। ठीक है, 1815 में इसने बुशेर रियासत की जागीर थी। 1815 में जो देलथ रियासत है ये थी बुशेर रियासत की जागीर। ठीक है, और देलथ को 15 अप्रैल 1948 ईस्वी में जो है इसको बुशेर रियासत में मिलाकर इसका जो है महासू जिले का हिस्सा बनाया गया। वर्तमान में यह रामपुर बुशेर तहसील का भाग है देलथ रियासत। अब पढ़ते हम धामी रियासत को। इसकी स्थापना की थी पृथ्वीराज चौहान ने। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान के वंशज गोविंद पाल ने। ठीक है, किसने की थी इसकी स्थापना? गोविंद पाल ने। गोविंद पाल कौन था? ये था पृथ्वीराज चौहान का वंशज। गोविंद पाल कौन था? ये राजपुरा से धामी आया था। राजपुरा कहाँ पड़ता है? पटियाला में। ठीक है, और इसने राजधानी कहाँ पर बनाई? हलोंग में। जो धामी रियासत के राजा राज सिंह ने पाल के स्थान पर सिंह प्रत्यय लगाना शुरू किया था इसने। 1805 में जो गोरखा आक्रमण से पहले जो धामी बिलासपुर की जागीर थी। ठीक है, धामी पर 1805 से 1815 तक किसका कब्जा रहा है? ये रहा है गोरखों का। और राजा गोवर्धन ने गोरखा युद्ध में अंग्रेजों का साथ दिया था। 15 अप्रैल 1948 को जो 15 अप्रैल 1948 को कुसुमटी तहसील का भाग बनाकर इसको जो है हिमाचल प्रदेश में मिलाया गया धामी रियासत को। अब पढ़ते हैं हम रतेश रियासत। इसकी स्थापना किसने की थी? ये की थी राय सिंह ने। राय सिंह कौन था? करम प्रकाश का भाई था ये। राजा सोमप्रकाश जो राजा सोमर प्रकाश है इसने रतेश को रियासत की राजधानी बनाया। ठीक है, रतेश सबसे छोटी पहाड़ी रियासत है। ये मैंने पहले भी बताया है। कितने वर्ग किलोमीटर तक फैली है? ये है 2 वर्ग किलोमीटर तक। रतेश रियासत और क्योथल की जागीर थी। जो रतेश है वो सिरमौर और क्योथल की जागीर थी रतेश रियासत। जो गोरखा आक्रमण के समय किशन सिंह ने सिरमौर में भागकर अपनी जान बचाई थी। जो रतेश है इसका अंतिम शासक था शमशेर सिंह। अब पढ़ते हैं हम क्योथल रियासत। ये कम से कम 14वीं रियासत है क्योथल रियासत। ठीक है, इसकी स्थापना सुकेत रियासत के संस्थापक गिरिसेन ने की थी 1211 ईस्वी में। ठीक है, इसने अपनी राजधानी कहाँ पर बनाई? जुनगा। और 1379 ईस्वी में क्योथल रियासत फिरोज शाह तुगलक के अधीन आ गई थी। कब आई थी? 1379 में। जितने भी मैंने पॉइंट लिखे हैं यहाँ पर ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, 1800 ईस्वी से पूर्व क्योथल रियासत के अधीन कितनी ठकुराइयाँ थी? ये थी 18 ठकुराई। 1809 में गोरखा आक्रमण हुआ।
कैथल रियासत पर, और जो हितेंद्र सेन थे ये कैथल रियासत के अंतिम शासक थे। अब पढ़ते हैं हम ठियोग रियासत को। जो ठियोग रियासत है इसकी स्थापना की थी जयचंद ने। ठीक है, कहाँ का था ये? कहलूर का। ठीक है, ठियोग रियासत कैथल रियासत की जागीर थी ये पहले। अंतिम शासक कौन था इसका? ये था कृष्णचंद। ठियोग रियासत भारत में मिले होने वाली हिमाचल प्रदेश की पहली रियासत थी। ये इम्पोर्टेंट है। अब देखो जो कोटखाई रियासत है इसकी स्थापना की थी कुमारसेन के अहिलमाल सिंह ने। ठीक है, कोटखाई कुमारसेन कुल्लू और बुशेर की जागीर थी। कौन? कोटखाई रियासत। ठीक है, अब देखो गोरखा ब्रिटिश युद्ध में 1815 ईस्वी के बाद कोटखाई राणा रणजीत सिंह को दी गई थी तथा कोटगढ़ अंग्रेजों ने अपने पास रखी थी। जब गोरखा ब्रिटिश युद्ध हुआ था इसके बाद जो है कोटखाई राणा रणजीत सिंह को दे दी थी तथा जो कोटगढ़ था वो अंग्रेजों ने अपने पास रखा था। ठीक है, अब देखो सारी रियासत, इसकी स्थापना 1195 ईस्वी में किसने की थी? मूलचंद ने। यहाँ का सारी रियासत का अंतिम शासक कौन था? ये था पूर्ण सिंह। 1864 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने सारी को नजराने के रूप में बुशेर रियासत को दे दिया था। किसको दिया था ये? बुशेर रियासत को। क्यों दिया था? नजराने के रूप में। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम शिमला शहर का इतिहास। अब देखो जो शिमला का नामकरण है वो किसके नाम पर किया गया? वो किया गया श्यामला देवी के नाम पर। ठीक है, जो भगवती काली का दूसरा नाम है श्यामला देवी। अब देखो जो शिमला जो रोथनी कैंसल के पास जाखू पहाड़ी पर किसका मंदिर बना है? ये बना है श्यामला देवी का। छोटा सा मंदिर बना था। ठीक है, ब्रिटिश काल में इसको जो है कहाँ स्थानांतरित किया? ये किया कालीबाड़ी में। शिमला के आसपास की छोटी बड़ी 28 रियासतों को ब्रिटिश सरकार ने इकट्ठा किया और 1916 में शिमला जिले का गठन किया। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, कितनी रियासतों को ब्रिटिश सरकार ने कितनी रियासतों को इकट्ठा किया था? ये किया था 28। ठीक है, इसमें कुछ छोटी रियासतें थी और कुछ बड़ी रियासतें थी। और शिमला जिले का गठन कब किया गया? 1816 ईस्वी में। अब देखो शिमला शहर की खोज पढ़ते हैं हम। 1817 ईस्वी में जो स्कॉटलैंड के दो अधिकारी, जो एक पैट्रिक जेरार्ड था और दूसरा अलेक्जेंडर जेरार्ड था, इन्होंने अपनी डायरी में शिमला गांव का वर्णन किया था। किसने किया था? पैट्रिक जेरार्ड ने और अलेक्जेंडर जेरार्ड ने। कहाँ के थे ये? स्कॉटलैंड के। ठीक है, कब आए थे ये शिमला? 1817 ईस्वी में। इन्होंने जो है शिमला गांव का वर्णन किया है अपनी डायरी में। ठीक है, जो लेफ्टिनेंट रोज ने 1819 ईस्वी में शिमला की खोज की। किसने की थी शिमला की खोज? ये की थी लेफ्टिनेंट रोज ने। कब की थी? 1819 में। तथा यहाँ पर इन्होंने जो है लकड़ी का मकान या कॉटेज बनाया था शिमला में। अब देखो 1822 में जो चार्ल्स पेंट कनेडी ने शिमला में पहला पक्का मकान बनाया। शिमला क्वेश्चन बन सकता है कि शिमला में पहला पक्का मकान किसने बनाया था? वो बनाया था चार्ल्स पेंट कनेडी ने। ठीक है, जो कनेडी हाउस के नाम से फेमस है। ठीक है, शिमला आने वाले पहले गवर्नर जनरल कौन थे? ये थे लॉर्ड हेमस्ट। कब आए थे ये? 1827 ईस्वी में। जो लॉर्ड कंबर मेयर 1828 ईस्वी में इसको जो है कंबरमेयर पुल का निर्माण करवाया था इन्होंने। ठीक है, 1828 से 1829 में बैटिंग कैंसल, ऑकलैंड हाउस, स्नोडन और बेनीमोर भवन ये बनकर तैयार हुए थे। कब हुए थे? 1828 और 1829 में। ठीक है, शिमला आने वाले पहले वॉयसराय कौन थे? ये थे लॉर्ड कैनिंग। शिमला का पहला बैंक अलायंस बैंक ऑफ शिमला कब बना था? 1874 में। 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने रिपन हॉस्पिटल की नींव रखी थी। किसने रखी थी ये? रिपन हॉस्पिटल की नींव ये रखी थी लॉर्ड रिपन ने। कब? 1882 में। जितने भी पॉइंट्स है ये सारे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 1883 ईस्वी में शिमला के रोथनी काउंसिल में जो ओ होम थे, इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का विचार रखा था। कब रखा था? 1883 में। कहाँ पे रखा था ये? रोथनी काउंसिल में। ठीक है, 1887 ईस्वी में महारानी विक्टोरिया की जयंती पर जो गेटी थिएटर है इसको खोला था। ठीक है, और जिसमें टाइम विल टेल इस नाटक का मंचन हुआ था प्रथम। ठीक है,
1921 में महात्मा गांधी पहली बार शिमला आए थे। कब आए थे? 1921 में। 1953 में शिमला पंजाब की ग्रीष्म राजधानी बना और शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच 1972 में हुआ। 1 नवंबर 1966 को हिमाचल प्रदेश में मिलाया गया। तब से लेकर ये हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। कौन? डिस्ट्रिक्ट शिमला। 1907 में शिमला बस स्टैंड का निर्माण हुआ और 1913 ईस्वी में जो जो चाबो विद्युत स्टेशन है, इसको शिमला को यहाँ से शिमला को बिजली पहुँचाई गई। कहाँ से? चाबा विद्युत स्टेशन से। कब पहुँचाई? 1913 ईस्वी में। ठीक है। 1914 ईस्वी में लेडी रीडिंग हॉस्पिटल की नींव रखी गई। ठीक है। तो आज हमने डिस्ट्रिक्ट शिमला का हिस्ट्री को कवर किया है। तो दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आती है लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी के साथ मिलते हैं हम नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।